आइए सुनते हैं आज की और एक नई कहानी। कहानी का नाम है मेरी आश और आलिया की प्यास। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका लव गुरु। यह मेरी पहली और रियल कहानी है। यह मेरी मनपसंद और मेरी रियल कहानी है। मैं जो भी करता हूँ वह सब आप दोस्तों और मेरे दोस्तों को बताता हूँ। मेरा यह मानना है कि सेक्सी और घपाघाप की स्टोरी का अपना ही एक लाजवाब मजा है दोस्तों, क्योंकि यह जो हम रीड करते हैं वह सब जब रियल में हो जाए तो उसकी बात ही क्या है। आप सब दोस्त लड़के और लड़कियां अपनी सीट गर्म कर लो, लड़के अपने पप्पू को पकड़ ले और लड़कियां अपनी चिड़िया में उंगलियां सेट कर ले, क्योंकि अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है आप सबके सामने। यह बात उस टाइम की है जब मेरी उम्र करीब 20 साल की थी। मैं उस टाइम कराची में रहता था। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी तब मैं लाहौर अपने मामू के घर चला गया। शायद लाहौर जाकर मुझे कोई जॉब मिल जाए, पर मैंने वहां अपने मामू से बोल के कंप्यूटर सेंटर ओपन करवा लिया। वहां पर धीरे धीरे आसपास के बहुत सारे लड़के और स्टूडेंट लड़कियों का आना शुरू हो गया था। उन स्टूडेंट में से एक बहुत खूबसूरत लड़की आलिया थी। वह मेरे मामू के घर के सामने ही रहती है। उनका खुद का घर है और वह अपने माँ और बाप के साथ रहती थी। उसके हमारे मामू के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और मामू ने कहा था कि तू आलिया के पास से फ्रिज नहीं लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है। आलिया के टमाटर बहुत बड़े बड़े थे और वह बहुत रसीली थी। उसके पिछवाड़े की दरार उसकी ड्रेस में से साफ साफ नजर आती थी और उसे देख के उसके पीछे चलने वाले लोग अपना आप खो बैठते थे। वहां के आसपास के रहने वाले सारे लड़के उसे तरसी हुई नजरों से देखते थे। सब लड़के उसकी जमकर मारना चाहते थे, पर आलिया किसी भी लड़के को भाव नहीं देती थी और अगर कोई लड़का उसे छेड़े या छेड़ने की कोशिश भी करता था तो वह उससे लड़ने लग जाती थी। आलिया के बदन में से बहुत जबरदस्त खुशबू आती थी। जो भी उसके पास से निकलता था वह उसका दीवाना हो जाता था। आलिया के फिगर की तो कोई बात ही मत करो, मतलब कि उसका फिगर ऐसा था कि लड़का देखकर पागल हो जाए कि बस इसकी एक बार लेनी है। उसका फिगर का नाप कुछ 36-24-36 था। आप ही बताओ, है ना कमाल और जबरदस्त फिगर। एक दिन वह अकेली कंप्यूटर सेंटर पर आई हुई थी और मैं फिर उसे अपने कंप्यूटर पर सिखाने लग गया। मैंने मेरे कंप्यूटर में पहले से ही बहुत सारी सेक्सी मूवी रखी हुई थी। जब वह मेरे साथ बैठकर कंप्यूटर सीख रही थी तभी उनमें से एक वीडियो के ऊपर गलती से क्लिक हो गया और वीडियो चल गई। उस वीडियो क्लिप में एक लड़का एक लड़की की बहुत जबरदस्त पेल रहा था। यह सब देखकर आलिया थोड़ा सा घबरा गई और शर्माने लगी और मुझे कहने लगी, यह क्या है, क्या चल रहा है, आपको शर्म नहीं आती? तभी मैंने उससे कहा कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है। इस वीडियो में लड़का लड़की अपनी प्यास बुझा रहे हैं और यह प्यास तो सब में होती है। बस यह सुनकर उसने अपनी आंखें नीची कर दी और अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाने लगी। मैं इस मौके की कब से तलाश कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे बाद में नहीं मिलेगा, तो मैंने देरी ना करते हुए अपना एक हाथ उसके होंठों पर रखा और उसे चुम्मा करना शुरू कर दिया। मैं उसके लिप्स को चूस रहा था मानो उसके लिप्स में रस भरा हो। फिर मैंने अपनी जुबान उसके मुंह में डाल दी और उसके मुंह को अपने टंग से घुमाने लगा और उसे अपनी टंग चूसा भी रहा था। फिर मैंने ऐसे ही उसकी टंग के साथ किया और वह बहुत मजे लेकर मेरी जीभ को अपने मुंह में लेकर चूस रही थी और मैं उसकी गर्म गर्म सा आंसू को महसूस कर सकता था और मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में घूम रहा हूँ और वह अप्सरा मुझे प्यार कर रही है। मैंने उसके पूरे चेहरे को चूमा और अपना एक हाथ उसके बड़े बड़े टमाटर पर रखा और तब मुझे एक झटका सा लगा।
पर मैंने उसके टमाटर दबाने शुरू कर दिए। फिर मेरा एक हाथ उसकी सलवार के अंदर चला गया और मेरी उंगली भी एक सॉफ्ट सॉफ्ट चिड़िया को सहलाने लगी। फिर आलिया पागल होने लगी, उसके मुंह से आ की आवाज आने लगी और उसकी सांसें गर्म होने लगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन कर रहा था कि इसके सारे कपड़े उतार कर आलिया को पेल डालूं और उसकी कुंवारी चिड़िया का रस पी लूं, और उसी टाइम मुझे मामू की बोलने की आवाज सुनाई दी और हम दोनों सीधे होकर बैठ गए। आलिया मुझे बार बार उसकी तिरछी नजरों से देख रही थी और थोड़ी देर के बाद वह वहां से चली गई। फिर मैं अपने काम में लग गया और मैं तो अपना काम करते करते भी सिर्फ आलिया के बारे में सोच रहा था कि इस माल को कब पकड़ने का चांस मिलेगा और कब मैं अपने पप्पू की आग को उसकी चिड़िया में शांत करूंगा। फिर अगले दिन वर मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो रहा था। मेरा पप्पू सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था। उस रात मेरी मामा की लड़की का बर्थडे था तो हमने मनाया। मेरी कजिन भी एक पाकिस्तानी हीरोइन जैसी लगती है, जिसे देखकर मेरा पप्पू उसे सलामी देता था, पर क्या करूं, वह मेरे कजिन थी और मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। पर रियल में मेरा पप्पू आलिया के लिए तड़प रहा था। मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे नाराज ना हो जाए, पर वह अगले दिन आ गई। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था। मैंने पूरी क्लास के सामने उसे खड़ा किया और पूछा कि आलिया क्यों नहीं आई आप? तो उसने कहा कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और वह मुझे अपनी गर्म नजरों से देख रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद क्लास की छुट्टी कर दी और आलिया को रोक लिया क्योंकि वह कल नहीं आई थी और उसे कुछ समझाना जरूरी था। फिर क्या आलिया को मैंने फिर से सेक्सी वीडियो लगा कर दे दी। उस वीडियो में एक गोरा लड़का एक लड़की के टमाटर चूस रहा था। वह देख के आलिया पागल होने लगी और मैंने भी देर ना करते हुए उसको किस करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसके टमाटर को दबाने स्टार्ट कर दिया। फिर मूवी में उसने देखा कि वह गोरा लड़का उस लड़की के मुंह में अपना पप्पू डाल रहा था। यह उत्तेजित सीन देखकर आलिया जोश में आने लगी और वह पागल सी होने लगी। मैं अब उसका हाथ पकड़ा और अपने पप्पू की तरफ लाने लगा और उसने भी मेरा पप्पू अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे सहलाने और दबाने लगी। अब मेरा पप्पू खड़ा होने लग गया था। अब मैंने देर ना करते हुए आलिया का कमीज उतार दिया और टमाटर को चूसना स्टार्ट कर दिया और उसके निप्पल को बार बार मैं अपने दांत से काट रहा था, जिससे आलिया के मुंह से आ बस करो आवाज आने लगी थी। अब मैंने अपनी पेंट की जीप खोल दी और उसके सामने अपना पप्पू कर दिया। अब आलिया के आंखों में चमक आई और उसने अपना मुंह खोला और मेरे पप्पू को प्यार से चूसने लगी। मुझे बहुत मजा आने लग गया था। मैंने अपना एक हाथ उसकी सलवार में दिया और अपनी उंगलियों से उसकी चिड़िया को सहलाने लगा और चिड़िया को मेरी उंगलियों से पेलने लग गया। आलिया और ज्यादा जोश में आ गई थी और वह आ आवाजें कर रही थी। फिर मैंने आलिया के मुंह से अपना पप्पू निकाला और उसकी सलवार उतार दी। फिर उसके पैर खोल दिए और मैं लाल गुलाबी चिड़िया देखने लगा। मैं अब नीचे बैठ गया और अपना सिर उसकी चिड़िया के सामने रखा और चिड़िया को चाटने लग गया। अब आलिया से रहा नहीं जा रहा था, वह पूरी तरह पागल होने लगी और वह बोली बहुत जोर जोर से, और अंदर तक करो। फिर मेरा भी दिल कर रहा था कि इस गुलाबी चिड़िया में अपना पप्पू डाल दूं। अब मैंने आलिया को घोड़ी बनाया और अपना पप्पू उसकी चिड़िया पर रखा और मैंने आलिया से पूछा इस चिड़िया में पहले कभी किसी का पप्पू गया कि नहीं गया? आलिया ने जवाब दिया नहीं। बस अब क्या था, मेरी खुशी दोगुनी हो गई और मैंने अपना पप्पू आलिया की चिड़िया में डालने के लिए धक्का दिया। उधर आलिया बोली सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा डार्लिंग पहले पहले दर्द ही होता है, फिर मजे ही मजे हैं।
मैंने आलिया के टमाटर को पकड़ लिया और उसे अपने वश में कर लिया और मैंने जोर से धक्का मारा। आधा पप्पू उसकी चिड़िया में चला गया था और आलिया चीखने लगी, निकालो सर, मर गई आज तो मैं। पर मैं नहीं रुका। मैंने दूसरे धक्के में पूरा पप्पू उसकी चिड़िया में उतार दिया और वह रोने लगी, पर मैं उसके टमाटर को दबाने लगा। फिर थोड़ी देर में वह सेट हो गई और ठुकाई के मजे लेने लगी। फिर मैंने अपना पप्पू उसकी चिड़िया में से निकाल दिया और वह बोली, सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? प्लीज करो ना। मैंने कहा, डार्लिंग, इंतजार का फल मीठा होता है। मैंने आलिया को सीधा किया और उसकी लेग ओपन की और पप्पू को उसकी गुलाबी चिड़िया के अंदर डाल दिया और दोनों हाथों से उसके टमाटर को दबाने लगा। अब आलिया अपने होश खो रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब ठुकाई का नशा उसके सर पर चढ़ गया था। अब वह कहने लगी थी, सर जोर जोर से मारो। अब उसका पानी निकलने वाला था तो मैंने अपना पप्पू जोर जोर से और स्पीड में अंदर बाहर करने लगा। अब देखते ही देखते आलिया का पानी निकल गया और वह मुझसे लिपट गई और बोली, आई लव यू। तो मैंने कहा, आलिया अब मेरा भी निकाल दो, अब मुझे नीचे आने दो। तो वह मेरे ऊपर आई और ठुकने लगी। मुझे भी अब बहुत मजा आने लग गया था। वह मेरे पप्पू के ऊपर नीचे हो रही थी। तब मैंने कहा कि आलिया अब मुझे अपने पिछवाड़े का मजा दे दो, तो वह मान गई। फिर से मैंने उसे घोड़ी बनाया और उसके पिछवाड़े पर थूक लगाया और अपना पप्पू उसके पिछवाड़े ऊपर रखा। इतने में वह बोली, दर्द होगा? फिर से मैंने उसको समझाया, जान, पहले पहले दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाता है और बाद में मजे मजे ही होते हैं बस। इसीलिए वह मान गई। फिर मैंने धीरे धीरे पप्पू उसके पिछवाड़े में उतार दिया और मैं उसके पिछवाड़े को ठोकने लग गया। आलिया भी मजे ले रही थी। तब मुझे लगा कि मेरा पानी निकलने वाला है। तब मैंने अपना पप्पू उसके पिछवाड़े से निकाला और आलिया के मुंह में डाल दिया और अपना पानी भी उसके मुंह में भर दिया। और तभी हमने अपने कपड़े डाले और सीधे होकर बैठ गए। कुछ देर बाद मामू आ गए और कहा, अच्छी चल रही है ना क्लास आलिया, मेरा भांजा कैसा टीचर है? तो आलिया ने कहा कि इसके जैसा टीचर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, बहुत अच्छे टीचर है। यह सुनकर मामू जान खुश हो गए और चले गए। और उधर आलिया की नशीली नजरें मुझे बुला रही थी।